हेलो गाइस, चलिए आज देखते हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक को जो कि आपका साइंस से है। साइंस में दोस्तों आपका फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि आपका लाइट मतलब प्रकाश। दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी दोस्तों आपका एनसीईआरटी बेस पे हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखिए, काफ़ी हद तक दोस्तों आपको परीक्षाओं में लाभ मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बोलिए कि ताकि इन सभी को दोस्तों लाभ मिले। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश के छोटे छोटे कण से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं। जो कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं आपका क्या कहते हैं दोस्तों, आपका फोटन कहते हैं। फोटन, ऑप्शन आपका डी से है जाएंगे फोटन। तो चलिए अगला देखिए, अगला आपका है दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं एकदम एनसीईआरटी बेस पे है दोस्तों। एकदम वीडियो को अच्छी तरह देखिए, ये परीक्षाओं में 100% पूछे जाने के चांस है दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए अगला है आपका प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो कि प्रकाश तरंग आपका किस प्रकार का, वो दोस्तों आपका अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएंगे यार। ध्वनि दोस्तों, ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, लेकिन प्रकाश आपका अनुप्रस्थ होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए दोस्तों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था दोस्तों, आपका हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे, हाइगेंस, ऑप्शन बी आपका। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब किस घटना ने दोस्तों निर्णय लिया है। तो आपका दोस्तों हो जाएंगे आपका ध्रुवीकरण हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी से हो जाएंगे, ध्रुवीकरण इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं गाइज, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। देखिए प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज दोस्तों आपका मैक्सवेल ने की, मैक्सवेल। ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी आपका मैक्सवेल। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है। किसने सबसे पहले यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का भी विवर्तन होता है। तो किसने दिखलाया दोस्तों, आपका है जाएंगे दोस्तों ग्रेमाल्डी ने दिखाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है। ऑप्शन आपका ए से ही हो जाएंगे, ग्रेमाल्डी, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपका दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया तो कौन किया दोस्तों, आपका आइंस्टीन ने। देखिए आइंस्टीन ने दोस्तों ये सिद्धांत दिया था कि E=mc²। ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए गाइस, अगला आपके लिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होते हैं। देखिए निम्नलिखित कौन सी घटना जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। कौन सी घटना गाइस, तो घटना आपका हो जाएंगे ध्रुवन घटना आपका प्रकाश और ध्वनि किसी में घटित नहीं होते, नहीं तो ये आपका सभी दोनों में घटित होते हैं। ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना को क्या कहता है, मुड़ना को। तो मुड़ना का दोस्तों आपका विवर्तन कहते हैं, विवर्तन। ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे, विवर्तन। चलिए गाइस अगला देखते हैं, अगला आपके लिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। कौन सा सिद्धांत दोस्तों, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। कौन सा सिद्धांत, तो आपका व्यक्तिकरण का सिद्धांत दोस्तों। ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, प्रकाश विवर्तन की प्रकृति होती है। प्रकाश का विवर्तन की प्रकृति किस प्रकार होती है। तो प्रकाश विवर्तन की प्रकृति आपका दोस्तों तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं दोस्तों, तरंग और कण दोनों में समान होते हैं। ऑप्शन आपका सी से ही हो जाएंगे।
चलिए अगला देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को, तो उसको दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे। देखिए इस मान चिकना प्लेन है आपका, इधर से प्रकाश आएंगे वापस आएंगे तो उसको परावर्तन कहा जाता है। चलिए अगला देखिए। अगला आपका है गाइस, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, प्रकाश की ध्रुवन घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, तो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों, एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन आपका सी से ही हो जाएंगे, अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहे हैं। सूर्य में इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर पर कम होगा दोस्तों? देखिए सूर्य मतलब 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड के अनुसार ऊर्जा दे रहे हैं दोस्तों, ऊर्जा दे रहे हैं। तो उसमें दोस्तों ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा निकलने को उसका द्रव्यमान मतलब किस दर पर कमेगा, तो उसका द्रव्यमान गाइस आपका किस दर पर कमेगा ना, उसका 4 × 10⁹ kg मीटर पर सेकेंड दोस्तों, 4 × 10⁹ kg मीटर पर सेकेंड दोस्तों, kg पर सेकेंड की दर पर घटेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? दोस्तों सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया? दोस्तों आपका उसने रोमर, ऑप्शन आपका सी से ही हो जाएंगे, रोमर ने ज्ञात किया। चलिए अगला देखिए। अगला आपका, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो आपका निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है, ऑप्शन आपका सी से ही हो जाएंगे, निर्वात में। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? तो उसका दोस्तों प्रकाश की गति आपका वैसे ही रहती है, ऑप्शन आपका सी से ही हो जाएंगे, ऑप्शन सी वैसे ही रहती है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम, तो देखिए जल में सबसे ज़्यादा उसके कांच, उसके ज़्यादा हीरे, ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे, जल, कांच, उसके हीरा, इस तरह आपका हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला आपके लिए क्या है ना, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग आपका 1 सेकंड लगता है दोस्तों, 1 सेकंड, ऑप्शन आपका सी से हो जाएंगे, 1 सेकंड। चलिए अगला देखिए। अगला आपके लिए क्या है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में आपका 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट दोस्तों, 8 मिनट, ऑप्शन ए से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्तों ये आपका सूर्य का टाइपिंग एरर, सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय? तो आपका दोस्तों उसका कोरोना मतलब किरीट दोस्तों, किरीट, ऑप्शन आपका बी से ही जाएंगे, कोरोना भाग दिखाई देता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो दोस्तों आपका 500 सेकंड होता है, 500 सेकंड नहीं, आपका 460 सेकंड होता है, 460 सेकंड, ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपका दिया, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब बीच में मतलब चंद्रमा होते हैं। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आपका चंद्रमा जब आ जाएंगे, चंद्रमा, तब आपका सूर्य ग्रहण हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन आपका ए से ही हो जाएंगे, चंद्रमा बीच में होता है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रग्रहण घटित होता है, चंद्रग्रहण घटित होता है, चंद्रग्रहण घटित होता है तो कब होता है गाइज ना, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन आपका चंद्रग्रहण घटित होता है, ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, सूर्य ग्रहण
कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण तो आपका अमावस्या के दिन, अमावस्या में दोस्तों। चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा में और सूर्य ग्रहण अमावस्या में, अमावस्या। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है दोस्तों। एक कटा हुआ हीरा जो क्यों जगमगाता है, वो दोस्तों आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। देखिए पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। किस कारण दोस्तों, आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, इस अगला क्वेश्चन आपका क्या, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटी दिखाई पड़ता है। देखिए पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति, मान लीजिए कोई आप बैठे हुए पानी में लटका कर पैर उसका उठा हुआ और छोटा प्रतीत देता है, तो ऐसा क्यों देता है दोस्तों, अपवर्तन के कारण उस तरह प्रतीत होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके क्या, जब कोई कॉम्पैक्ट डिश सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। देखिए इसकी व्याख्या की जा सकती है, जब कोई कॉम्पैक्ट डिश सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो उसमें दोस्तों आपका अपवर्तन विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर दोस्तों। ऑप्शन आपका डी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है गाइस। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाया ये देता है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पानी में डूबे हुए एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है। पानी में डूबे एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है, तो उसमें दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन आपका सी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, देखिए विरल से आपका सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाती है दोस्तों, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब प्रकाश आपका क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण के दोस्तों से अधिक होते हैं दोस्तों। विरल माध्यम सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होते हैं दोस्तों, अधिक के साथ। ऑप्शन आपका सॉरी इसमें ऑप्शन आपका ये हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएंगे कि सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ दोस्तों। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष आपका किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष आपका दोस्तों अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन आपका डी से ही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, मृग मिर्चिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं। मृग मिर्चिका बनने वाली परिघटना को आपका तो पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन आपका डी से ही हो जाएंगे। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, पेट या शरीर में यानी आंतरिक अनंगों अवशोषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप आधारित है। वो दोस्तों पेट या शरीर के यानी आंतरिक अंगों को अवशोषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप आधारित है दोस्तों। किस आधार पर है दोस्तों, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। ऑप्शन आपका ए से ही हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। गाइस तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो उसमें दोस्तों आपका अपवर्तन के कारण ऊपर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, न सूर्य का प्रकाश आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि कांच से वायु में जाए तो
हो सकता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होती है। दोस्तों चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होती है, तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्शन आपका डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा के बूंद पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। दोस्तों ऑप्शन आपका ए सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन गाइज आपके लिए दिया हो कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है। दोस्तों इंद्रधनुष आपका कितने रंग दिखाता है, तो इंद्रधनुष ने आपका दोस्तों 7 रंग दिखाता है, 7। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 7 रंग। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर, तो आपका दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हो दोस्तों संबंधित माध्य युग्म क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर प्रकाश की किरण क्या करती है। देखिए तो इसमें क्या करती है, तो समग्र आंतरिक परावर्तन। दोस्तों समग्र, ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए गाइज, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ निम्नलिखित कथनों को, देखिए 2 कथन दिया हुआ है। देखिए एक कथन है आपका कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता है। दूसरा है आपका कोई व्यक्ति निकट वस्तु का स्पष्ट नहीं देख सकता है। तीसरा है आपका आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। और चौथा है आपका आँख का दृश्य बिंदु हटाकर आँख की ओर जाते हैं। तो उपयुक्त में से कौन, मतलब ये किसका माना गया, तो दीर्घ मतलब दृष्टि दोष का, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष। तो उसमें क्या होते हैं दोस्तों, तो दीर्घ दृष्टि दोष उसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता लेकिन दूर की देख सकता है। तो कथन आपका 2 और 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी से, कथन 2 3 दोनों आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपका यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी आपका तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी है जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक गोलाकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी। चलिए गाइस अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण दोस्तों, आपका प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, प्रकीर्णन। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। दोस्तों आवृत्ति फ्रिक्वेंसी दोस्तों समान बनी रहती है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, तो दोस्तों आपका नीले आकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होते हैं। नीले आकाश का प्रकीर्णन नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश पूर्ण नीले प्रकाश का, तो ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होते हैं। वायुमंडल प्रकाश का विसरण किसके वजह से होते हैं, तो दोस्तों आपका धूलकण के वजह से होते हैं, धूलकण। ऑप्शन आपका बी सही है, डस्ट पार्टिकल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। देखिए चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, किस प्रकार दिखाई देगा, तो आपका काला दिखाई पड़ता है। दोस्तों काला दिखाई पड़ता है, ब्लैक। ऑप्शन आपका डी सही है, ऑप्शन डी। चलिए गाइस अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किस कांच के टुकड़े के अंतस्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए एक बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है, मतलब किसकी तरह व्यवहार करता है, तो वो दोस्तों आपका अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, अपसारी लेंस। ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपका दिया यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि, लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसमें लाल रंग का सबसे कम परिक्षेपण होता है। दोस्तों सबसे कम परिक्षेपित होता है। ऑप्शन आपका सी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि उसमें दोस्तों आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा
प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दोस्तों होते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण मतलब सूर्य लाल दिखाई प्रतीत होता है, मतलब किसके कारण। तो दोस्तों आपका लालिमा किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो दोस्तों आपका हो जाएंगे आपका प्रकीर्णन के कारण दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन आपका डी सही है, ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है दोस्तों, आपका बैंगनी रंग का, बैंगनी। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, बैंगनी रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। मतलब तारे आकाश में वास्तविक ऊंचाई जितनी पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, इसकी व्याख्या किसने की थी दोस्तों। तो इसकी व्याख्या दोस्तों आपका वायुमंडल अपवर्तन किसके द्वारा की जा सकती है, तो वायुमंडल अपवर्तन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, वायुमंडल अपवर्तन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है। सूखा जो बालू है आपका चमकीला, जबकि गीला बालू दुग्धहीन होते हैं, दुग्धहीन होते हैं। तो इसका मतलब क्यों होते हैं, तो वो दोस्तों आपका इसका कारण है परावर्तन, परावर्तन के कारण ये आपका दिखाई पड़ता है। चलिए अगला, और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आज का। देखिए आज का क्वेश्चन है आपका पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। पेरिस्कोप जो होते हैं बनाने में किसका आता है, उसमें दोस्तों समतल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका सी। तो चलिए दोस्तों आज का हमारे महत्वपूर्ण का चैप्टर का दोस्तों सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो को आप लोग बार बार अंत तक देखिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।